हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल अरुण। जी हाँ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषविद, ग्रंथ रचनाकार, वैज्ञानिक आर्यभट्ट का जन्म गुप्त काल में मगध कुसुमपुर बिहार, अब पाटलिपुत्र पटना बिहार में 476 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन है। इसी ग्रंथ में आर्यभट्ट ने अपना जन्म शक संवत 398 जन्म स्थान कुसुमपुर लिखा है, जो अब पटना बिहार के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट शून्य का जनक माने जाते हैं, यानी आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किए। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय के गणित पाद 2 में 1 से अरब तक की संख्याएं बताकर लिखा है। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य को सिद्धांतों सहित पेश किया था। ब्रह्मगुप्त से पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। इसलिए आर्यभट्ट को शून्य यानी जीरो का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ गणित की पुस्तक है। उनके इस ग्रंथ की प्रसिद्धि और स्वीकृति के चलते राजा ब्रह्मगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया था। आर्यभट्ट के बाद लगभग 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्होंने ज्योतिष पर महासिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट द्वितीय गणित और ज्योतिष दोनों विषयों के आचार्य थे। इन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने बिहार के तारेगना में सूर्य मंदिर में एक वेधशाला भी स्थापित की। आर्यभट्ट के कार्यों की जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथों से मिलती है, जिसके अनुसार आर्यभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात उत्पन्न होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं। इनके कारण सूर्य और चंद्रग्रहण होते हैं। जी हाँ, आर्यभट्ट ने घोषणा की कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। वह ब्रह्मांड की भूकेंद्रीय अवधारणा में विश्वास करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ग्रहों की अनिश्चित या अनियमित गति को समझने के लिए उन्होंने यूनानी राजा टॉलमी की तरह अधिचक्र एपीसाइकिल का उपयोग किया, लेकिन इनका तरीका टॉलमी से अधिक अच्छा था। गणित में भी आर्यभट्ट का योगदान समान महत्व रखता है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महान आर्किमिडीज से भी अधिक सटीक पाई का मान 3.1416 बताया और पहली बार कहा कि यह सन्निकट मान है। और वही पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्या सारणी टेबल ऑफ साइन दी। उनकी अनिर्धारित समीकरण इनडिटरमिनेट इक्वेशन की हल पद्धति जैसे ax by c आज पूरी दुनिया के गणित के छात्र और ज्ञाता जानते हैं। उन्होंने बड़ी संख्याओं जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब को शब्दों में लिखने का नई तरीका उत्पन्न किया था। वह बड़ी बड़ी संख्याओं को कविता की भाषा में व्यक्त करते थे। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39,968.0582 किलोमीटर से केवल 0.2% कम है। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने गणित तथा खगोल शास्त्र की गणना के दूसरे पहलुओं पर भी, जैसे रेखा गणित, विस्तार कलन यानी कि मेंसुरेशन, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, घनमूल यानी कि क्यूब रूट, श्रेणी, प्रोग्रेशन और खगोलीय आकृतियों पर भी प्रकाश डाला। आर्यभट्टीय में कुल 108 छंद हैं, साथ ही परिचयात्मक 13 अतिरिक्त हैं। यह 4 पदों अथवा अध्यायों में विभाजित है। गीतिक पाद, गणित पाद, काल क्रियापाद, गोलपाद
अपनी वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी। इस ग्रंथ में रेखागणित, वर्गमूल, घनमूल जैसी गणित के साथ साथ यह दैनिक खगोलीय गणना और अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज की पंचांग बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान की स्मृति में ही भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। आर्यभट्ट का निधन 550 ईस्वी में 74 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन उनके जीवन का अंतिम अवधि और ठिकाने के सटीक स्थान अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इनकी मृत्यु पटना, बिहार में ही हुआ था। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर देंगे, कमेंट्स कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।